यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। अच्छा, चैतन्य आए हैं जी। चैतन्य जी बोले। चैतन्य जी अपना माइक अनम्यूट करें। दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर जरूर करते रहें। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। सर ये क्या था? ओम नमो भगवते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो सर तस्स क्या था ये? भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर नमस्कार, व्हाट इज जय गोइंग ऑन भीम, देयर? जय संविधान। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय भीम। क्या हाल चाल है सर? ये क्या था? जी ये गुरु वंदना थी, मतलब अच्छा सर, ये कौन? प्रार्थना था। गुरु सर मैं ब्रह्मा सुना नहीं गुरु है। विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। जी अच्छा कहिए, सर, मैं क्या कह तो सकता हूँ। किसके लिए सर ये वंदना कर रहे थे आप? ये आप सभी के लिए कर रहा हूँ, आपकी सभी का मंगल प्रार्थना करते हैं अच्छा परम सर, पिता के मंगल प्रार्थना चरणों। मतलब इससे इससे क्या फायदा? हमको कुछ फायदा मिलेगा क्या? ये एक वाइब्रेशन होता है जिससे फायदा सभी को हाँ। होता है। अच्छा सर, मतलब मैंने सोचा सर अगर मैं मतलब आपने मेरे लिए ये दुआ कर दी, अगर मैं कुछ मांग लूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो सर बताएं, मेरी बहुत सारी मतलब ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। अगर पूरी करा दे तो जी मैं ये चैनल मैनल अवश्य बंद करके अवश्य सर। अवश्य पूरी होगा, अवश्य पूरी होगा। सभी का अच्छा। मनोकामनाएं जो होता है, लेकिन कोई हम्म। ऐसा मनोकामना ना हो जो कि पूरा ना हो सके, जो कर्म के माध्यम से जो पूरा होने नहीं सर, कर्म का। के माध्यम से नहीं करने सर। सर हम आलसी आदमी ठहरे, कर्म के माध्यम से नहीं करना सर। मेरे को तो ना अपनी मनोकामना ना भगवान जी से पूरी करवाना, बगैर कुछ नहीं किए ही सर। नहीं, कर्म के माध्यम से करना पड़ेगा। जो भी भक्त हैं, अरे जितने सर भी फिर जो भी। कर्म सर अगर हम कर्म करेंगे तो फिर सर हमें भगवान की जरूरत ही कहाँ है? फिर तो सर हम खुद ही वो तो हम कर्म करेंगे तो वो चीज तो हमें मिल ही जाएगी ना। बगैर कर्म किए कोई मिल रही है उसको तो हम मानेंगे ना कि हमें भगवान जी ने दी है। देखिए, कुछ करने का मतलब ही कर्म होता है। यानी कि हम सांस जो लेते हैं वो भी एक कर्म है। तो कुछ करना तो पड़ेगा ही ना, सोचना भी एक कर्म होता है, मन के माध्यम से हाँ जो। तो सर हम कुछ करेंगे नहीं, बस सोच लेंगे। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम, इतना कर्म कर हाँ देंगे, हाँ सोच हाँ, लेंगे। ठीक है सर, सोच लेंगे तो सोच बस लेंगे। एफर्मेशन डालिए अच्छा अपने वैसे मन के कौन सा भगवान अपने दिलाएगा सर? सोचने से कौन सा भगवान मेरी इच्छा पूरी करेगा? बस
आप जिनको सबसे प्यार मतलब श्रद्धा करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं, उनको याद कीजिए, अपने गुरुदेव को याद कीजिए, यानी कि परम ब्रह्मा। मेरा सर गुरु ही नहीं कोई, किसको बनाऊं बताओ सर। गुरु तो कोई होगा जी, ऐसा तो बात नहीं है, गुरु तो नहीं। गुरु बिना ज्ञान नहीं सर, कहाँ से पाऊं? बिन गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता ना। तो सर हमारा एक गुरु थोड़ी ना है, ज्ञान वाले तो हमारे बहुत सारे, जितने टीचरों ने हमें थोड़ा बहुत जो नर्सरी से लेकर हमें हमारा जो 12th हुआ, उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ, तो ये सब हमारे गुरु हैं, सबका हमारे उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो हमारे सभी गुरु हैं, हम किसी एक को थोड़ी ना सर उसका क्रेडिट दे हाँ। सकते हैं। हाँ जी। हम्म। ठीक है, ऐसा ही एक बात है कि जो अच्छा जिसका सर, आप जितना ये बताएं, आप किस कैपेबिलिटी। भगवान को मानते हैं? आप किस भगवान को मानते हैं सर, ये बताएं। जी मैं तो परम पिता परमेश्वर को मानता हूँ। कौन परमेश्वर, ये कौन है आपके, मतलब बताएं, फिर हम वहां तक आते हैं। मतलब परमेश्वर का नाम तो होगा ना कुछ। इसका कोई नाम नहीं है, ये अजपा है। इसका नाम जो है वो अरे जपना नहीं सर, पड़ता है जी, इसलिए ये जो है, कोई देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु हम्म। विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अरे ये सर जो वो मुझे समझ नहीं आती संस्कृत सर, आप तो ये हाँ बताएं भाई, जय कि भीम सर आप। सबको, देखने वालों को, पैनल में सभी को। जय भीम अमित जी। हाँ। हाँ। हाँ तिवारी जी सर, को जय भीम, जय नमस्कार, भीम। जय भीम। हाँ सर, नमस्कार आपको भी। जय ये भीम भी एक सर। आपने, हाँ सर, आइजक न्यूटन जी, जय भीम आपको भी। सर इतने आपने अच्छे मंत्र पढ़े हम लोग की मंगल कामना के लिए, आपके लिए भी मंत्र पढ़ देता हूँ। ओम रति देहि मद घूरणे। तो रति, सर इनसे हम सब। जी ये रति का मतलब रेत, धीरे रेत धीरे मतलब बात होता है नहीं, करेंगे सर। बीज। बीज धीरे हाँ धीरे बीज करेंगे जो सर, स्टेप बाय हाँ, आजाद स्टेप आप लोग बाय स्टेप पहले बात कर लो। करें। हाँ आप लोग कर लो पहले आराम से। हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सर मनोकामनाएं पूरी करवा लूं, हाँ हाँ, मुझे हाँ कुछ। आप करवा लो आप। फिर मेरी बारी जब देखिए, आएगी तो बता देना भैया जी। यहाँ पर हम भी लाइन में यहाँ पर लगे हैं ना। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जी सभी जी का सर। हाँ। मनोकामना पूरी होगी। वो अपने आहा अपने हा। मन में आहा एफर्मेशन हा। डाले, यानी अच्छा, कि जो हमको मनोकामना चाहिए वो डाल लेना। हाँ, अपने मन सर के डाल लिया अंदर मैंने। डालिए, क्योंकि मन आजाद आप, सर्व हाँ कितने दिन आजाद हो गए? आप डाल लिए नहीं, सर। आजाद आप चालू करो, हम म्यूट हो जाते हैं, आप यहाँ से चालू करो। हम हाँ मैं सर, मैंने अफर्मेशन हाँ डाल लिए सर। बताएं हाँ। सर, अब कितने दिन में हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी? मनोकामनाएं पूरी होगी, लेकिन ऐसा कोई सर अफर्मेशन इसकी भी ना गारंटी। डाले जो कि असंभव हो, ऐसा नहीं करना है जो नहीं, कि मुझे लो मैंने तो यार, ये अभी कौन शो सी में ही बात है बोल दिया सर? था। मैंने तो शो में ही बोल दिया था। मुझे बस 1 कैरेट की रात को भगवान मेरे हाथों में 1 कैरेट एफएस या आईएफ ग्रेड का एक हीरे की अंगूठी बस पहना के जाए, बस इतनी सिंपल है। भगवान के लिए कौन सी मुश्किल है उसमें। देखिए, अच्छा सर, ये तो भगवान गलत बात है ना, भगवान आप तो देखो सब कुछ पहले दिया आप ये हुआ बोल ही दिए है। नहीं सर, आप पहले बोल दिए कि मतलब कुछ भी मिल जाएगा, आप फिर कह रहे हैं असंभव ना हो। आजाद, तो इनसे वन अब बाई जब वन मैं। बात करेंगे ना, हाँ, पहले मैं सर ताकि इनसे कर हौच लेता पौच हूँ। ना हो। हाँ तो आप सर। आराम से कर लो। हाँ। तो सर अब मेरे को यही बताओ ना सर, अब मैं मेरे मन में जो आ रहा है वो संभव हो असंभव हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? हम तो परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो सुपर नेचुरल है, उससे मांग रहा हूं ना। देखिए, मांगना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ ही है। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो कुछ दिया है सब उन्होंने दे चुका है। उसमें मांगने वाली अरे तो कोई सर बात आपने कहा नहीं ना है। आपकी इच्छा पूरी करेंगे, सर आपने कहा ना पूरी हाँ, इच्छा करेंगे, तो लेकिन मैं बताऊं सर हमारे मेरी इच्छा क्या है हाँ सर? हाँ, सर जो बताऊं सर? हमारे अंदर, मन के अंदर में जो इच्छाएं अब होती है। देखिए सर। ज- हाँ सर, लेकिन हाँ बाद में ये मत बोलना सर कि ये असंभव है, क्योंकि सर देखिए। नहीं, देखिए, इसमें एक बात है। हमारे जो इच्छाएं होती है, जैसे कि अ, हमने कुछ किया है, कुछ काम किया है, यानी पास्ट में किया है, उसका फल, रिजल्ट हमको नहीं मिला, तो उस चीज के लिए या भविष्य में हम कुछ मिलना चाहिए, तो उसके बारे में हम मन में सोचते हैं
कि ये चीज हमको मिलने से अच्छा रहेगा, तो उसी हिसाब से मेरा कर्म भी बनता जाता है। तो उसी से हमको जो मंगल जो होता है, जो मंगल का दायरा जो होता है, एक वाइब्रेशन जो पैदा होती है अपनी चारों ओर, तो उसी के जरिए हमको अंदर में जो मोरल सपोर्ट मिलता है, उसी से वो काम सफलता आती है और वो चीज हमें नहीं मिलता सर, है। आप सर देखो सर, हम यहाँ पे टाइम पास करने नहीं बैठे हैं। आप तो सीधा सा बताओ, अगर मेरी इच्छा पूरी होगी, आप करवा रहे हैं तो बताओ, वरना आप मना कर दो। आप घुमाओ फिराओ नहीं सर बात। नहीं देखिए, मैं आपको मैं मंगल प्रार्थना कर सकता हूँ, बाकी तो ऊपर उनका हाथ में है और आपका कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, अरे सर, मैं आपके लिए एक सिर्फ मंगल कामना करता हूँ कि आपके सामने भगवान आए और आपको अच्छे से उपदेश दे और कोई गूढ़ ज्ञान दे और उससे आप जनता की काफी भलाई करे, ऐसा मैं आपको शुभकामनाएं दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही कामना करता हूँ कि आपके तो जरिए अच्छा सर, आपका चलो जो चलो ये छोड़ो सर। आप मनोकामना तो पूरी नहीं करवा सकते, तो चलो सर आप ये बताएं, क्या आप मतलब आप किस भगवान को मानते हैं? आप मतलब सिर्फ परमपिता परमात्मा के अलावा आप शंकर जी को मानते हैं क्या? देखिए, वो जो आपने कहा ना थोड़ी देर पहले, जो आपने स्ट्रीम में दिया है, मूर्ति और हम्म। प्राण प्रतिष्ठा, ये हम्म। मूर्ति यानी कि मूर्त मूर्त यानी वर्तमान में जो मूर्त है वो भविष्य में जाके अतीत हो जाता है। यानी कि हम्म। जो बीता हुआ कल है उसमें जो जिनका मूर्त हुआ, जैसे कि बुद्ध, गौतम बुद्ध की जो हम्म। मूर्त थे, वो मूर्त रहे, हम्म। उसका बाद अभी वो मूर्ति बन चुके हैं। मूर्ति का मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ना हो, लेकिन बहुत सारे भी ऐसा है जो काल्पनिक है। ऐसा उनको हम मूर्त अरे सर, नहीं कह मेरे को सकते। इतना नहीं सुनना सर। सर मेरे को इतना जी, नहीं सुनना, आप तो सीधा सा मेरे को इतना सा जवाब दे दो कि आप किस किस को मानते हैं, बस वो बता दो, फिर हम बात करते हैं। बस मेरे को इतना नहीं सुनना। यही तो मैंने कह दिया ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम नाम ब्रह्म। पूछे सर, नाम पूछे, नाम तो पूछे इसमें तो सर, नाम। तीनों आ गए, शिव आ गए, विष्णु आ गए हाँ, और ब्रह्मा आ गए, तो ये तीनों को आप मानते हैं? ये तीनों का एक ही रूप है, एक ही मतलब रूप का तीन विकास है। जैसे कि आप इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचे, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु का रूप में ही आपको दिखाई देगा। उनका गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का अलग से आप रूप उनको ढूंढ और नहीं वो पाएंगे। तीनों तीनों एकत्रित हो जाते हैं कैसे, फिर कहाँ होते हैं? ये अलग अलग ही हो गए वो, क्योंकि देखिए, नहीं अलग अलग एक नहीं, सेल एक के ही। दो सेल बनते हैं, तीन कैसे बन गए ये? वही यहीं चार पर बनने बहुत। चाहिए थे ना फिर। नहीं, यही यहीं पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अच्छा। अच्छा सर, जी, क्या विज्ञान है बताओ थोड़ा सर हमको भी। वो जो विष्णु है ना, हम्म। हम्म। वो विष्णु जैसे कि ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहते हैं, हम्म। और हम्म। विष्णु पालन करता, हम्म। और जो महेश जो है वो डिस्ट्रॉयर ना, ऐसा कहते हैं। तो वो जो ब्रह्मा हो गया आपका पॉजिटिव पोल, महेश हो अच्छा, गया नेगेटिव पोल, और ये विष्णु हो न्यूट्रल हो गया गया। न्यूट्रल जोन, अच्छा, मतलब न्यूट्रल होके पालन वो करता। पालन कैसे करता है फिर? न्यूट्रल आदमी तो कुछ भी क्यों? नहीं कर सकता। क्योंकि सृष्टि स्थिति जब आती है तो जो ब्रह्मांड का जो मान लीजिए हमारे ये धरती, ये स्थिति हम्म। जब आती है तो कुछ समय के लिए वो शांत हो जाता है, और वहां से ही सब कुछ पालन का जितना भी सामग्रियां हैं वो उत्पन्न होता है, प्रोडक्शन होता है। पृथ्वी स्थिर हो जाती है तब? मान लीजिए, मतलब स्थिर हो गई ना, पृथ्वी स्थिर हो गई तभी तो तो यहाँ पे पृथ्वी तो जीवन इंद्र उत्पन्न ने है। स्थिर की थी। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सर अथर्ववेद सब में यही कहा है कि सर इंद्र ये भाई ने तो मेरा सर ये स्थापना नंबर तो की कब घुमा थी। रहे आएगा हैं बता सर। देना।
अचल कर दिया। सर पहले इनसे कुछ टॉपिक पे तो पहुंच जाऊं सर, ये तो कहीं आ ही नहीं रहे हैं, हाँ, तो सर बता देना गोल यार गोल मेरा बातें नंबर घुमा कब आएगा। हाँ, मेरे अंदर बहुत इच्छाएं, सर। मेरे अंदर इच्छाएं पूरा करी है ना, तो अब पता है, पहले पता जल्दी जल्दी बात करो आप लोग। चलो नहीं सर, नहीं, पर तो इनका इनको इनके सर अंदर ला क्या रहे क्या ट्रैक पे मत आ है ही नहीं रहे इनके, सर। तो वो तो जान लेना पहले क्या बोल रहे हैं ये। हाँ कि जो ब्रह्मा है वो तैयार करता है, पैदा करता है, फिर विष्णु पालन करता है, और उसके बाद मृत्यु और खत्म करता है शिव। जी बराबर। जी, अब बराबर। जो है आपने वो पॉजिटिव निगेटिव और बीच में न्यूट्रल बना दिया, तो न्यूट्रल अगर आदमी है तो पालन कैसे करेगा? माँ अगर न्यूट्रल रहे तो बच्चे को थोड़ी खिलेगी। न्यूट्रल का मतलब स्थिति, स्थिति जो होता है सर जैसे। सर सर पर चलिए न्यूट्रल चलिए मीन्स सर। जीरो स्टेट है ना सर इनसे न्यूट्रल। ये सर बात कर ही नहीं रहे ना सर, ये सिर्फ टाइम खराब कर हाँ रहे हैं। चलो अच्छा आप अमित ये जी, बताएं, अमित सर आप ही इनको थोड़ा लाइन पे आप ही लाएं, ये जरा ट्रैक इनको पे नहीं आए। समझाए, हमारे इतना गूढ़ ज्ञान हमारे बस का नहीं। नहीं, नहीं आप नहीं, लोग के अमित पास सर, इच्छाएं नहीं ना। अमित सर मेरे को पास मत सर भेजिए। इच्छाएं नहीं। ये तो फिर वो वेद पुराण निकालना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं सर अमित सर, सर तभी जी तभी मुझे सर आप। माफ कर दीजिए, अमित जी मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, अरे सर मैं आपके जरिए भाई जो इच्छाएं मेरी मैं वो तो बता दूं ना, ये तो गलत बात है ना सर। आप सबकी इच्छा पूरी करवाए, कुछ हमारी भी है भाई, छोटी छोटी, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, तो हाँ, पूरी कर दो सर थोड़ा। दोस्तों अब आप श्वासादी लोग लाइक माला शेयर कर दें। लाल सिमरू मैं तेरा नाम। ये यही कर पाएंगे मेरी इच्छा पूरी, ये आप ही कर पाओगे सर, मैं समझ गया। ये आपने ये यही आपके जैसे यही ही इच्छा ये पूर्ण की करिए। तलाश थी जी। और ये आपने बहुत गलत गाया, क्योंकि ये जो है, ये अगर पूरा सुनेंगे आप तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को यार इकट्ठा सर किया मेरी हुआ है। बारी कब आएगी सर? आपकी ले लो भाई, हम बंद हो जाते हैं, आप ही इनसे जी, ज्ञान ये चर्चा करें। श्वासों की सर सर माला से सर सिमरू लेकिन मैं ये तेरा किसने सर नाम। लिखा सर है? इनसे नहीं नहीं, ये किस रुकिए एक मिनट, रुकिए ये रुकिए किसने सर लिखा है? प्लीज अब। ये किसने लिखा है सासों की माला पे? वाल्मीकि जी ने लिखा है, सर चलो ये नहीं यहाँ देंगे से बात आगे सर करते हैं सर, सर चलो। सर वाल्मीकि जी लिखे सर सर, ये चैतन्य हमसे जी। रूठे हुए हैं, ये अमित सर से बात करेंगे। और अमित सर प्लीज आप प्यार से बात करना, बिल्कुल हाँ, इनके साथ हाँ हाँ, सम्मान मैं के साथ। प्यार प्यार ये से, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं। प्यार। हाँ बहुत बिल्कुल प्यार श्रद्धालु से। और हाँ अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है ये, इनसे हाँ, प्यार से बात। हाँ बिल्कुल। मैं खुद भी हूँ हाँ सर, मैं बिल्कुल। खुद भी हूँ। हाँ, हाँ मैं जहां जाता हूँ सब बोलते हैं चलिए। बहुत प्यार से बात करते हैं। हाँ चैतन्य जी हाँ सुनो, देखिए भाई, ईश्वर से अगर मांगना है तो समाज कल्याण के लिए मांगना चाहिए ना, खुद के लिए क्या मांगना? चैतन्य जी, भैया कहाँ जी चले कहाँ गए? गए? अरे नुकसान हो जाएगा यार। हे ईश्वर तेरा बहुत धन्यवाद, चैतन्य जी गए, मेरे अंदर में दिल की धड़कन बढ़ गई थी। हाँ सर। मेरी भी। चैतन्य सर जी बताएं। प्रणाम, चैतन्य जी प्रणाम, प्रणाम स्वागत है जी। वापस से। ब्राह्मण देवता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी को हाँ मेरा सर, थैंक यू कोटि कोटि जी। प्रणाम। हाँ जी, बहुत धन्यवाद ये तो सर। मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा सर, है चैतन्य जी ना होकर रोहन सक्सेना हो। नहीं नहीं, रोहन जी की वॉइस में थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्सेंट है, इनकी वॉइस हम्म में ये ऐसा लगता है ये जगन्नाथपुरी तरफ के हैं थोड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं हम्म। तो। हाँ सर चैतन्य जी, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो सर यहाँ पे आपने कहा कि भाई ईश्वर से जो मांगोगे ईश्वर देता है, और मैं इस बात पे यकीन करता हूं कि भाई अगर ईश्वर से आप मांग रहे हो तो फिर इतना स्वार्थी क्या बनना, खुद के लिए क्या मांगना, पूरे समाज के लिए मांगना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना सर मैं? आप बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाज के लिए धन्यवाद मांगना सर। है, खुद के लिए नहीं मांगना समाज, चाहिए। खुद के लिए नहीं मांगना चाहिए। हाँ सर मैं समाज के लिए न्याय की मांग करता हूं, क्या आप जी। मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाएंगे? मैं चाहता हूं कि न्याय हो, न्याय। नहीं, अवश्य न्याय तो होना ही चाहिए, तो फिर क्योंकि न्याय आप अगर क्या? जहां पर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। नहीं नहीं, आप बहुत प्यारे इंसान है, मैं समझ गया, आपका दिल भी बहुत साफ है, आप, आपके मन में परोपकार है। तो क्या आप और मैं, हम दोनों मिलके परम पिता परमेश्वर से, परम ब्रह्म से, चलिए यहीं पे ही सबके सामने में
बोलते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, चलिए सर मेरे साथ बोलिए ना। जी, हे हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता चैतन्य, परमेश्वर, समाज में न्याय हो, समाज में न्याय हो, सभी का मंगल कोई हो, सभी का मंगल हो, समाज में न्याय हो, और किसी निर्बल की अगर हत्या की गई हो तो उसको जरूर सजा दीजिए। ये ठीक है ना सर? हाँ ये सही है। अवश्य अवश्य। किसी तो किसी हम्म, निर्दोष की अगर पे अत्याचार हुई हो या उनका हत्या हम्म, हो गई हो तो उनको हम्म, जरूर उनका सजा विचार दीजिए। मिलना चाहिए। हाँ, और मिलना एक चाहिए सिर्फ 1 मिनट, सर। आमिर नहीं जी। नहीं नहीं, अरे नहीं सर, परमात्मा से प्रार्थना चल रही है अमोल अच्छा सर, अच्छा, एक ओके ओके। जरूरी प्रार्थना। हाँ, हाँ व्याभिचार बंद हो समाज में, चैतन्य जी। आज अवश्य ये समाज का जितना भी व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, हे बंद हो। परमात्मा परमेश्वर आप कृपा हम्म, करें और ये सभी को आप हटा दे और सभी बंद करें। सम्यक दृष्टि और जो सभी को दे। और जो समाज में व्याभिचारी लोग हैं उनको सजा दीजिए परमपिता परमेश्वर। अवश्य ये, और ये समाज में जो व्यभिचारी लोग हैं, जो व्यभिचार करते हैं, हम्म, आपकी उन पे अवश्य आपके विचार आना चाहिए बहुत और धन्यवाद उनको। सर, मेरे आंख से आंसू निकल गए। आजाद भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर दो यार, कसम से रोना रोक नहीं पा रहा था यार मैं। स्क्रीन शेयर हम्म। कर दो। जी तिवारी जी, इतना ये देखो सर, मत ये रोइए, फिर देखो भाई, रोने ये जैसी कहानी, कोई ये जो बात है नहीं ना है। बार बार ना दिमाग में घूमती, चैतन्य जी देखिए, शिव जी का पोता था आदि। अब अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेके विष्णु जी ने मार डाला। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हिरण्याक्ष अच्छा आदमी नहीं था, विष्णु जी ने वराह उतार लिया, मार दिया। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली, अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से आती है। इसके बाद सर बहुत तिवारी जी, बस मैंने इन्हीं ये सब चीजों आपका के लिए ये न्याय बहुत मांग बार रहा था देख सर। चुका हूँ। नहीं मैं नहीं, आपने कहा है सर, रुक ये जाए रुक जाए, नहीं, अब रुक सुन जाओ लो सर। ये सुन दिखाने लो। से कुछ परमपिता फायदा नहीं परमेश्वर होगा। से आपने न्याय मांगने को कहा है। आपने कहा है कि समाज में न्याय होना चाहिए, अगर किसी दुर्बल के की, साथ गलत निर्बल हुआ। की हत्या की गई तो गलत हुआ। और आपने मतलब ये भी आदि को कहा कि न्याय मिलना व्याभिचारी चाहिए, लोगों आपका को कहने का मतलब। हाँ सुनते, अरे आगे तो चलने दो सर, क्यों इतना आगे चलने जल्दी दो है? सर, शॉर्टकट क्यों। हाँ, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी सर जी, बाकी है, और भी मैं लोगों बहुत से बार देख न्याय चुका हूँ। मंगवाना है। आपने हाँ, दूसरों के लिए तो भी भाई ये दिखाए देखिए, थे। शिव जी के यहाँ गया वो तो पार्वती वहां पे नहीं थी, अब पार्वती का वेश बना लिया। अब ये बड़ी गजब की बात है भाई। हाँ, कि यार कोई आदमी आया है किसी के घर में किसी को मारने के लिए, सोचो। हाँ, आजादी ये यार, ये है ना, ये देखो। इंसानों द्वारा हाँ, लिखी गई हुई है। अरे यार हाँ शिव जी सर, तो की ये इंसानों है, आपके द्वारा भगवान लिखी भी हुई इंसानों है। द्वारा ही बनाए गए हैं। परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया। अब अवश्य शिव जी अवश्य अंदर आए, अवश्य। बोले क्या है, क्या भाई पार्वती चाय वाय दीजिए, दो भाई। अब वो कुछ ठुमक ठुमक के कुछ ईश्वर चला होगा, कुछ निराकार ज्यादा ही आड़ी। सच्चिदानंद, सुनते जाओ, अभी सर आपका डोंट सच्चिदानंद, भगवान और इंटरप्ट। साकार इनके आनंदमय। सच्चिदानंद का आकार अभी यही बता रहा हूं मैं, यहाँ पे हमको आकार दिखता है। तो वो दैत्य पुत्र आदि था, जैसे शिव जी को पता चला तो शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय यानी अपने लिंग पे चाकू रख के संभोग अप्राकृतिक व्याभिचार ये कर दिया भाई। तो यार अब आप ये बताओ कि अब इसमें कैसे करें। हाँ, तो आदि ये को वाला एक जस्टिस तो मिलना आपसे न्याय चाहिए। मांगना है। हाँ, एक तो ये न्याय मांगना है, दूसरा भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात भी आई थी ना बीच में, हाँ यही सर बोले आई थे ना, थी। ब्रह्मा विष्णु, पता नहीं हम्म कौन सा पोल पाल बता दिए ना, ये कौन सा। हम्म। तो भाई वहां पे भी लेके चलता हूं यार, कि देखिए इन्होंने ये भी कहा कि जो व्याभिचारी लोग हैं इनको समाज में सजा मिलनी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल। इन्होंने 3 व्याभिचारियों का नाम लिया है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, तिवारी जी, मेरे ऐसा ऊपर कुछ मत कहिए, छेड़ना। ऐसा कुछ कहिए जिससे ये आपकी अभी है, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो,
मेरी आप लोग जो मनोकामना यही रैशनलिटी जो है कि तर्कवाद ये जो करना व्याभिचार चाहते है, हैं, ये जो अ, व्याभिचार की चेष्टा है, वो देखो सती लोगों के अनसुईया से दिलों तक व्याभिचार की पहुंचे। चेष्टा व लिंग पूजा का रुक शिव को जाएं श्राप। यार। सुनो यार, तो भाई ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग ऐसे खंड बातें 4 अध्याय करने से तो 17 में किसी आती पे है। किसी को नहीं अभी अच्छा नहीं नहीं लगेगा चुप ना। रुको ना। अभी आपको मैं अच्छा लगवाते जा रहा हूँ ना, अभी तो बात आपसे शुरू किया हूँ सर मैं। कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तपस्या करते हुए ब्रह्म के ध्यान में रहते थे। वहां पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले, मीठा मीठा बात किए। उनकी बातों को ध्यान को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन हो गए। उनके भावों को देखकर तीनों देवता, इन्होंने कहा ना नॉर्थ पोल, क्या पॉजिटिव, न्यूट्रल और क्या नेगेटिव, सब जो ये जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम लिए, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी धार्मिक किताबें कह रही हैं। इन तीनों ने ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये बेसिकली आपकी धार्मिक किताबों के हिसाब से व्याभिचारी हैं, व्याभिचार की चेष्टा करने गए थे। कि इस शंकर जी ने किताब को लिंग किसने को अपने लिखा है? हाथ में लिया, शंकर जी ने लिंग को अपने हाथ में लिया और विष्णु जी ने उसमें रस डाला, पता नहीं कौन सा रस डाला भाई। ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित हो गए, अर्थात वश में हो गए और मैं बोले, जिस ब्रह्मा विष्णु महेश का बात कर रहा हूँ वो ये क्या नहीं है। बोले तीनों, क्या बोले, रति देही मदा घूरने, मदा तो घूरने, कोई आकार वाली ब्रह्मा हे विष्णु महेश मस्ताखों नहीं है, वाली। वो कहाँ है तो निराकार है। क्या है भाई वो लोग, वो क्या चीज है उन लोग, वो क्या है वो जो तीन दिखाई देते हैं? क्या आप मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड को साबित किया जा सकता है, हाँ। अब बोलो, हाँ, वही है है। नहीं, उसमें बताओ ना। कितना पोल होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ब्रह्मा मैग्नेटिक विष्णु फील्ड महेश है। में कितने पोल होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ब्रह्मा कितने विष्णु पोल महेश होते है। हैं? नहीं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कितने पोल होते हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय, अच्छा। ये दिन और अंधकार, यानी दिन और रात के बीच में एक आता है संधि स्थान, जिसको संध्या कहते हैं। हाँ हाँ। उस कहाँ से हर मारे चीज हो में सर ये एक सब ज्ञान संधि आप? होता है। कहाँ से लिए हो ये सब ज्ञान आप? ये त्रिशूल का ये त्रिशूल जो होता है वो एक हम्म, साइन है, सिंबल। त्रिशूल त्रिशूल का सिंबल है? मतलब ये नहीं कि लोहा का तीन तीन नहीं तो किस चीज का सिंबल है भाई? उसको तो हमने शंकर जी को किसी के में घुसेड़ते ही देखा है आज तक। सिंबल किस चीज का ये ये बता दो आप। ये सिंबल है, ये सृष्टि स्थिति प्रलय, अच्छा ये यानी कि बताओ, सुनो दिन भैया, रात चैतन्य सर, के बीच अंकल में जो संध्या सुनो। होता है वो, ये तीनों हाँ चीज अंकल जी सुनो दर्शाते ना, हैं। समझ त्रिशूल गया। ये यानी बताओ तीन शंकर शूल जी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं शंकर जी? त्रिकुटी में रहते हैं। ये कहाँ पे अच्छा, है? त्रिकुटी में से। ये त्रिकुटी कहाँ है? आप यानी कि बताएंगे आपका तो। आज्ञा चक्र, यानी कि आज्ञा आगा चक्र। चक्र, आज्ञा चक्र में आग शंकर कहाँ जी जलती है रहते सर? हैं। आग आज्ञा कहाँ आज्ञा चक्र, जलती चक्र है? अब दोनों आंखों के बीच में हाँ। जो हमारे दिमाग है गलत वो बता रहे दोनों हैं। दिमाग दो भाग में बटा हुआ है, उसके बीच में एक आप पॉइंट मेरे को है, ये उस पॉइंट बताओ में है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ रहते हैं? आप मेरे को ये सब मत बताओ। मतलब कहाँ रहते हैं, मतलब उसका घर कहाँ है? आप क्या हम्म, पता पूछ रहे हैं क्या? अरे कहाँ हाँ, रहते पता ही कहाँ मान। हैं ये पूछ रहा हूं मैं। ये ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मांड कहाँ पे मतलब? ब्रह्मांड ये में कहाँ यही तो, रहते हैं? ये ब्रह्मांड में कोई उनका कोई जगह नहीं, मतलब कोई आपको तो कुछ हिंदू धर्म के पर्टिकुलर बारे में स्थान पता ही नहीं नहीं है। है। आपको हिंदू धर्म के बारे आपको में पता पता ही नहीं। नहीं है सर। आजाद भैया मेरा स्क्रीन शेयर करो यार, मैं अभी बता देता हूँ कहाँ रहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम्म। ये मैं बता देता हूँ। कहाँ लगे हो आप, इधर उधर खोज रहे हो आप ब्रह्मांड और क्या आज्ञा चक्र मत खोजो, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ रहते हैं, लो देखो। और मैं नहीं बोल रहा हूं, कामाख्या तंत्र बोल रहा है भाई। देखो मैं कोई भी बात खुद से नहीं करता हूं, आपकी किताबों में जो यहाँ लिखा पर है हम में वही से बात। सर, यहाँ पर हम मैं में से समझ कोई भी गया स्टेटमेंट अपनी आपकी तरफ से क्या। नहीं देगा। चलो भाई, भगलिंगम साधना वर्णनम आते ही साथ इन्होंने कहा था, जो नीच व्यक्ति, चैतन्य अंकल सुनो, जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा या घृणा करता है, हे देवी आपसे थोड़ा एक सवाल है आगे बढ़ने के पहले, आप योनि की निंदा तो नहीं करते ना कभी आज तक? किए हो क्या? ये सृष्टि तो योनि से हुआ है ना।
मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको योनि से प्रेम है ना? योनि से तो ना तो प्रेम है ना तो विद्वेष है, वो तो अरे भाई, योनि तो फिर भी मतलब अब मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि आपको योनि से प्रेम है, ये तो कह सकता हूँ ना। आपने कहा नहीं, सृष्टि योनि से निकली है। उसमें भी दो बातें हैं। अरे दो तीन छोड़ो अंकल, अभी आप बोले सृष्टि योनि से निकल गई है बाहर। चलो ठीक है, आपको मैं नहीं, ऐसा बोल देता हूँ कि आप योनि साधक हो, ऐसा तो बोल सकता हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। अच्छा ठीक जी, है, तो हम मैं क्या योनि साधक नहीं है। आप क्या मतलब, आपको योनि से नफरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, योनि से योनि से नफरत भी अरे तो यार नहीं क्यों है। मुस्कुरा रहे हो? आप बोल दो ना, हाँ है यार प्रेम मेरे को, इसमें क्या है? आप तो शर्माए जा रहे हो अंकल, कैसे आप नहीं कर नहीं, रहे हो? देखिए, योनि शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द, वो एक प्यारा, श्रद्धा का अच्छा ठीक है, शब्द है। चलो ठीक है, अब आपने कहा, अच्छा क्योंकि ठीक है, चलो योनि हाँ। योनि होता है, योनि, सभी का जन्म योनि से ही होता है। ठीक है समझ गया मैं। योनि आपने कहा योनि कि को योनि बड़ा मातृगर्भ। श्रद्धा का शब्द है, आपने कहा ना। हाँ, चलो ये ठीक है, योनि मतलब ये आपको माँ मैं, का एक रूप है। अच्छा सुनो ना, तो मैं चलिए आपको मैं ऐसे करके एड्रेस कर देता हूं। हे योनि पे श्रद्धा रखने वाले चैतन्य जी, जो व्यक्ति योनि दो की निंदा घृणा करता है, हे देवी, शिव की आज्ञा से वो रौरव नरक में जाता है, ये सच है। आप पूछ लीजिए, अभी अभी हमारे सामने में चैतन्य जी ने पूरी सृष्टि का जन्म योनि से करवा दिया, योनि से सृष्टि निकल गई बाहर। हा, बिग बैंग तो फालतू में हो गया था, वो योनि थी। ब्रह्म योनि वो यानी कि योनि थी, ब्रह्मांड वो का जो ब्रह्मा ये जी जो की गर्भ योनि थी। होता है, अच्छा, वो ब्रह्मा जी की योनि थी ब्रह्मा जिसमें की से बिग नहीं, बैंग बाहर, अच्छा ब्रह्म अच्छा, और ब्रह्मा ब्रह्म में से, डिफरेंस है। आज तक मैं पूरी ये जो बातों को ये गलत जो पढ़ता आया। ये जो हे गैलेक्सी नास्तिकों, का जो जन्म हे होता यहाँ, है, ये जो हाँ ब्रह्मांड, हाँ ये ग्रह नक्षत्र जितना भी हाँ हाँ जन्म हाँ होता है, हाँ ये ब्रह्म योनि से जन्म होता है। हाँ, मैं इनका इसीलिए रुक सृष्टि गया ब्रह्म था, योनि बस से मैं होता यही है। बस यही सुनना चाह रहा था, इसीलिए मैं पॉज लिया। भाई जितने नास्तिकों, देखो पढ़े लिखे लोगों, तुमको कुछ पता नहीं है। हाँ, ये ब्रह्म योनि थी, ये बिग बैंग नहीं था, ये ब्रह्म की योनि से बाहर निकली गैलेक्सी, उससे बाहर निकला हाँ, उसे सूर्य, आप उससे बना ब्रह्म, सौर मंडल। ये वाह, उससे आप बिग बैंग का आज का भाषा में उसे बिग बैंग कह सकते हैं वो, लेकिन अच्छा वो जो अच्छा पौराणिक अच्छा, भाषा में आज वो की, अच्छा पौराणिक ब्रह्म भाषा में योनि वो है। ब्रह्म योनि है, अच्छा ठीक है, ब्रह्म योनि। जी। तो भाई देखिए, कामाख्या देवी कहाँ रहती है? उसी ब्रह्म योनि की, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, उसके मध्य में रहती है। और योनि के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर बालों में योगिनी रहती है। ये गलत लिखा है भाई, इसको करेक्ट करते हैं आज। योनि के हम्म। चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर बालों में गैलेक्सीज रहती हैं भाई, डायरेक्ट, समझे? और त्रिकोण में, अब बात यहां पे आई है, एड्रेस की बात कर रहे थे ना कि कहाँ है, तो योनि के त्रिकोण में रहते हैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा। इसीलिए हे चैतन्य जी योनि पे श्रद्धा लाने वाले, इसका हे मतलब सर, चैतन्य जी ब्रह्म चैतन्य योनि जी को, साधक। यानी सर चैतन्य जी को अपने धर्म के बारे में भी कुछ नहीं पता। इनको ये भी नहीं पता कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ रहते हैं। योनि के त्रिकोण में रहते हैं, एग्जैक्टली। अब अब त्रिकोण आप ये तो जानो भाई हमने क्या है। बताया ना सर, इनको हाँ नहीं पता ना सर, ये तो हमने बताया इनको। हाँ, और देखो, देखिए, मुझे योनि जो की पता था प्रशंसा मैंने करने बता वाला दिया। तत्क्षण अभी शिव हो आप लोग जाता जो है। भी हे कर सकते आदि हैं कह योगी, सकते हैं, उसमें मुझे कोई हे लेना देना नहीं चैतन्य है। जी, हे ब्रह्म योगी के प्रेमी, हे ब्रह्म योगी साधक, कृपालु आपकी ब्रह्म योगी, चंचलता के कारण थोड़ा सा कह दिया है काम रूपणी, क्षमा करो। आगे आपको भगलिंग साधना वर्णनम भी सुना देता हूं। साधक स्वयंभू पुष्प के द्वारा तिलक कर तुलिका में कुल शक्ति का समावेश कराए, यहां से ब्रह्म योनि की बात चालू हो रही है। पुनः मुख में कपूर लेकर जैसे भंवरा कंवल को अधर चुंबन करे, उस स्त्री को दंत छक्त से अत्यंत मतांध कर दें। रति क्रिया में पंडित साधक, बकरा की भी बात आ गई, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ये चैतन्य जी है हमारे ब्रह्म योनि के साधक। नख के घात से चैतन्य जी नितंब में उसे आनंदित करो, उसकी ब्रह्म योनि में पुनः पुनः चुंबन करो, ये आप से जो ये निकलती है ह्यूमन गैलेक्सी। बॉडी का जो व्याख्या कर रहे हैं तिवारी जी, थोड़ा सुन लीजिए, मैं एक ब्रह्म मिनट योनि फिर की कर रहा हूं बताइएगा, सर, कोई बात नहीं। ब्रह्म योनि की कर रहा हूं सर, मैं तो ब्रह्म जी योनि की जी, व्याख्या कर रहा हूँ कामाख्या आपने जो तंत्र में। ह्यूमन बॉडी की
ह्यूमन बॉडी, मैंने नहीं किया जी सर, मैंने ब्रह्म नहीं जोनि किया का है जो आप सर। ह्यूमन बॉडी एक में मिनट लाए रुक हैं, जाओ, ये देखो मैं उसे दिखा आप दे रहा हूँ, ये क्वेजर देखो में सर। लेके जाइए। क्वेजर, क्वेजर जो अरे शिव वहां तक लिंग क्यों जिसे आप जाना कह सर? रहे हैं, सर इंसानों यहीं का लिंग रहते हैं नहीं, ना। वो क्वेजर है, क्वेजर। क्वेजर क्या होता क्वेजर, है? क्वेजर जो क्या होता है? क्वेजर होता क्वेजर। है ना, वो बिल्कुल शिवलिंग की हाँ, तरह दिखता है, और अच्छा शिवलिंग की अच्छा। चारों ओर अच्छा, जो घूमता है गैलेक्सीज है। हाँ हाँ वो योनी है। जी, आप अंतरिक्ष को थोड़ा देखिए तो उसमें पता चल अच्छा जाएगा, वीर का है, लेकिन अच्छा लोग अच्छा। ने दूसरी तरह से सुनो तो नहीं, सर, इंटरप्रेट क्वेजर किया क्या है, होता है नहीं साइंटिफिकली? नहीं, जो क्या उनको होता है भाष्यकार क्वेजर? हैं। इन्होंने अमोल सर इन्होंने लिंग को क्वेजार बता दिया, पता है क्या क्वेजार क्या बोल रही है ये, गैलेक्सी को बता दिया योनी। सर वीर क्या होता है ये भी अमोल बता सर दो। को पता है कि क्या होता है सर ये क्वेजार? हाँ भाई क्या होता है? क्वेजर जो जी, है इस क्वेजर जो यूनिवर्स में हमारे आ, गैलेक्सी के सेंटर ऑफ द पॉइंट से जो निकलते हैं। आप हाँ गलत बोल रहे हो अमोल जी, ये सही बता रहे हैं। हाँ सर हाँ बताओ। हाँ, बताइए बताइए। हम तो पहली बार सुने ये नाम। जब भी कोई, जी आप लोग तो सुनो सुन ही भाई नहीं रहे हैं। तो, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बत मैं अरे रुको ना अंकल, नहीं कहाँ नहीं, गए? क्वेजर तो समझा मेरा के जाइए। ब्रह्मगन प्राप्त हो गया तिवारी जी से। अरे सर रुको ना, कैसे आप तिवारी जी ने नाराज क्यों हो रहे हमें ब्रह्म ज्ञानी बना दिया है, इसलिए इतना हो? बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। तिवारी जी। आप बहुत, आपका अच्छा, मंगल हो, आप सभी थैंक यू का सर। मंगल हो। और हाँ हाँ जो आप थैंक यू सर। व्याख्या थैंक यू सर। कर रहे हैं, इसमें अगर हाँ आपका हाँ खुशी मिल रहा है तो बहुत हाँ, ही अच्छी बहुत बात खुशी है, आप सर, लोग मैं करते क्या जाइए। बताऊं, मतलब मैं बहुत ब्रह्मा ने ये तो कर्मण्येवाधिकारस्ते तो प्रभावित। आपको मा भी फलेषु सर, कदाचन आपको भी खुशी मिलना मा चाहिए सर कर्म इसमें। फल हेतु सर भूर्मा इसमें ते सर संग सर सर हस्त सर कर्माणि। सर सर इसमें तो जाने आपको के भी पहले खुशी वो मिलना शिवलिंग का चाहिए। लिंग भी दिखा देता हूँ ना, एक मिनट। हाँ, केदार जिसको इसमें भी बोल रहे खुशी हैं मिलना ना, ये आपको भी शिवलिंग मिलना का लिंग है, चाहिए, वैसे बता दूं भाई। क्योंकि हम धर्म ये का शेयर काम कर कर रहे दो, हैं सर, आपकी धार्मिक चीजों को पढ़ा रहे हैं सर, ये तो भाग गए। शेयर कर दो एक मिनट, एक अरे टैब मेरी। क्वेजार भाई ये है जिसको ये बोल रहे और हैं उसके कि दोनों ये तरफ लिंग है। शिवलिंग का लिंग। हाँ, उनके हिसाब से लिंग है भाई, लिंग है। अमोल सर चलो सही बोले हाँ मिस्टर ए अमोल सर सही बोले, दोनों तरफ लिंग है इसके तो। क्योंकि क्वेजर भाई। जो होता है वो ब्लैक होल जो है, उससे जब रेडिएशन निकलता है बीच बीच में, और कभी कभी हम्म कंटिन्यूअसली निकलता है, तो हम्म इतना वो सबसे पावरफुल बड़ी लाइट होता सिंपल सी है। चीज है सर कि क्वेजार जो है वो गैलेक्सी का न्यूक्लियस है। हाँ, उसको हर पावर सेंटर में करती ब्लैक है होल होता एक है ये सुपर माना मैसिव जाता है, और ब्लैक ब्लैक उससे होल। हाँ, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो सुपर होती मैसिव है ब्लैक होल वो हर गैलेक्सी पावर के करती सेंटर में। है। ठीक है, तो ये इनको लिंग दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, अब कहाँ ये से ये लिंग बोल रहे दिख रहा है हम्म पता नहीं है, ये तो आधा है, नीचे का पार्ट दिखाएंगे तो एग्जैक्टली वैसी शैडो दिखेगी। बिल्कुल। तो दो लिंग है। हैं। तो दूसरा किसका है? ब्रह्मा का योनि है, तो वो एक शिव ब्रह्म का हो योनि है गया है, ना, वो तो बोले ना कि जब ब्रह्म योनि जब फट गई ना तो बिग बैंग हो गया था।